आपने कभी किसी स्टॉक को टॉप पर से बड़ा रिवर्सल लेते हुए देखा है? 3 बार प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी बार मार्केट टूट गया। वही पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। एक पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है जो अगर सही मार्केट फेज में मिले तो आपको मार्केट के मूड का अर्ली वार्निंग दे सकता है। आज इस एपिसोड में हम कवर करेंगे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या होता है, उसका बुलिश वर्जन क्या है जिसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं, और कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं हूं डीके सिन्हा और ये है जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज का एपिसोड नंबर 12। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। यह पैटर्न तब बनता है जब बायर्स थकने लगते हैं और सेलर्स कंट्रोल लेना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहले लेफ्ट शोल्डर बनता है, प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर हेड का फॉर्मेशन होता है। प्राइस ने हायर हाइज भी बनाया, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आ गई। फिर बनता है राइट शोल्डर जो लोअर हाई का इंडिकेशन देता है और वापस से नीचे नेक लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है। ये 3 पीक्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स, और इन पॉइंट्स के लो को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं नेक लाइन। जब प्राइस नेक लाइन के नीचे क्लोज करती है और तब पैटर्न कंप्लीट होता है और रिवर्सल कंफर्म होता है, क्योंकि पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बुलिश रिवर्सल। अब इसका बुलिश वर्जन भी होता है जिसे हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये पैटर्न मोस्टली डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है जब सेलिंग प्रेशर वीक पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ वैसे ही होता है, सिर्फ ये उल्टा दिखता है। पहले लेफ्ट शोल्डर एक लो बनाता है, फिर बाउंस बैक, फिर उसके बाद हेड का फॉर्मेशन होता है, डीपर लो लेकिन रिकवरी हो जाती है। फिर राइट शोल्डर का फॉर्मेशन होता है, शैलो लो का फॉर्मेशन, और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है। ये पैटर्न्स बिगिनर्स के लिए क्लियर होता है अगर आप मार्केट फेस सही पहचान पाए तो। की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट मेक्स द पैटर्न स्ट्रॉन्गर। टॉलर पैटर्न बेटर प्रोबेबिलिटी देते हैं। अगर हेड एंड शोल्डर के बीच का वर्टिकल हाइट जो है वो ज्यादा है तो पैटर्न का सक्सेस रेट बेहतर होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि बायर्स एंड सेलर्स ने ज्यादा एफर्ट लगाया रिवर्सल में। लॉन्गर टाइम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर बेस। जो पैटर्न्स ज्यादा टाइम लेते हैं बनने में वो रिलायबल ज्यादा होते हैं। एक वीक में बना हुआ पैटर्न वीक हो सकता है, लेकिन 2 या 3 महीने में बना हुआ पैटर्न ज्यादा रिलायबल होता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हेड के बाद वॉल्यूम ग्रेजुअली गिरता है, ब्रेकआउट के वक्त में वॉल्यूम में स्पाइक होता है। यह ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देता है। राइट शोल्डर शुड आइडियली बी लोअर देन द लेफ्ट शोल्डर इन केस ऑफ ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर राइट शोल्डर फ्लैटर हो या फिर लोअर हो तो रिवर्सल और भी अधिक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ पैटर्न के शेप को देखकर ट्रेड कभी मत कीजिए। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पर यह पैटर्न बन रहे हैं। हेड एंड शोल्डर अगर ट्रेंडिंग फेज में मिले तो उसके फेलियर का चांस हाई होता है। कभी भी नेकलाइन अगर डायगोनल हो तो वैलिडेट करो वॉल्यूम प्लस स्ट्रक्चर के साथ। नेकलाइन के ब्रेक के बाद इमीडिएट एंट्री लेने से पहले डिसाइसिव ब्रेकडाउन को चेक करो, स्पेशली इन दी वोलेटाइल स्टॉक्स। तो अब दोस्तों चलिए चार्ट पे चलते हैं, जहां हम देखेंगे कैसे सही नेकलाइन ड्रॉ करते हैं, टारगेट कैसे निकालते हैं यूजिंग हाइट ऑफ द पैटर्न, और ट्रेड कैसे प्लान करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और कंफर्मेशन के साथ। चार्ट में मैं आपको हेड एंड शोल्डर्स और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स दोनों का स्ट्रक्चर
डिटेल में एक्सप्लेन इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट का स्ट्रक्चर पहले क्या था? हायर हाईज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था और मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया। लेकिन मार्केट में पहले से समझ में आ गया था, इन कैंडल्स को देखिए तो लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा था। स्मॉल बॉडी कैंडल बन रही थी, मार्केट इनडिसाइसिव था और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में गिरावट हुई, फिर मार्केट में पुल बैक हुआ और फिर मार्केट ऐसे गिर गया। तो यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है और ये राइट शोल्डर है। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट कौन से हैं? ये पॉइंट है जहाँ पे मार्केट गिरा और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हेड एंड शोल्डर को हम खींच सकते हैं। मैं आपको चार्ट में ट्रेडिंग व्यू में जो आपको टूल दिया हुआ है उससे खींच के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये लाइन खींची, लेफ्ट शोल्डर को मार्क किया, फिर नीचे आई प्राइस, फिर उसके बाद ऊपर गई प्राइस और फिर यहाँ पर देखिए मैंने इसे मार्क किया और ये आपको ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आया। एक चीज समझना जरूरी है, ये लेफ्ट शोल्डर से ये राइट शोल्डर थोड़ा सा लो है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बेहतर है। और यहाँ पर ये देखिए डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, इसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकडाउन हुआ, वॉल्यूम में स्पाइक देखा गया और मार्केट नीचे गिर गया। अब इसका टारगेट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जो मार्केट ने हाई बनाया है तो ये हो गई इसकी नेकलाइन, ये इसकी नेकलाइन हो गई। तो इस नेकलाइन तक की हाइट को हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइट अगर h है तो ब्रेकडाउन वाले पॉइंट से, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है नेकलाइन का, इससे आप h नीचे में प्रोड्यूस कर देंगे तो ये इसका प्राइस टारगेट निकल के आ जाएगा जो इसने अचीव कर लिया। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर को समझते हैं। यहाँ देखिए मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मोड में था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था। यहाँ मार्केट ने लो बनाया, इसके बाद में मार्केट का पुल बैक हुआ, फिर मार्केट में करेक्शन हुआ। तो यहाँ देखिए ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें कौन से मिले? एक तो ये वाला पॉइंट हमें मिला और एक ये वाला पॉइंट मिला। तो इनके आधार पर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ करेंगे और इसका टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये लेफ्ट शोल्डर को मार्क किया, प्राइस ऊपर गई और इसके बाद हमने यहाँ हेड को मार्क किया और ये देखिए राइट शोल्डर को मार्क किया और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। एक चीज और मैं बता दूं, कई बार ब्रेकआउट के बाद में एक थ्रोबैक होता है, प्राइस नेकलाइन को टेस्ट करती है। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका टारगेट तो वही होगा, इसकी हाइट नापेंगे और इसको पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर देंगे तो इसका प्राइस टारगेट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? जब ब्रेकआउट हुआ तो दो प्रकार से स्ट्रैटेजी बनती है। एक तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में हमने एंट्री किया और स्टॉप लॉस, क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है तो सेफर स्टॉप लॉस बेहतर होगा, ये राइट शोल्डर के नीचे में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि पोजिशनल ट्रेडिंग को इनिशिएट कर सकें। जो व्यक्ति पोजिशनल ट्रेडिंग ना करके केवल चार्ट पैटर्न की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि थ्रोबैक का इंतजार करें, क्योंकि 65 to 68% थ्रोबैक करके प्राइस एक बार नेकलाइन के पास आती है जैसे यहाँ पर हुआ। और जब यहाँ से बाउंस बैक करें, ये देखिए बुलिश कैंडल बना, 3 दिन तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया, तो इसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं और नेकलाइन से हम 1 ATR नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनते हैं जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देते हैं ट्रेंड को राइट करने की और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की, ताकि हम पोजिशनल व्यू ले सकें उस पर्टिकुलर स्टॉक में या तो दोस्तों आज हमने सीखा हेड एंड शोल्डर्स और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का रियल पावर। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं होता है, ये बताते हैं कि मार्केट में बायर्स थक चुके हैं या फिर सेलर्स गिव अप कर चुके हैं और तब मार्केट में आता है रिवर्सल का मोमेंट। टॉलर पैटर्न बेटर सक्सेस रेट देते हैं, वॉल्यूम स्पाइक जरूरी है कंफर्मेशन के लिए, नेकलाइन ब्रेक इज इक्वल टू एक्शन पॉइंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लोकेशन मैटर्स मोर देन द पैटर्न इटसेल्फ। चार्ट्स पे आपने देखा कि कैसे एंट्री, स्टॉप लॉस
और टारगेट कैलकुलेट किया जाता है इस पैटर्न के अनुसार। अब ये पैटर्न आपके लिए सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बन चुका है। अगला एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे चार्ट पैटर्न को। डबल टॉप एंड डबल बॉटम सिंपल दिखते हैं लेकिन काफी इफेक्टिव होते हैं अगर सही कॉन्टेक्स्ट में उन्हें यूज किया जाए। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो 2.0 की प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी लोगों को इन ट्यूटोरियल सीरीज का लाभ पहुंच सके। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।